ईरान पर संभावित हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर थोड़े नरम नजर आ रहे हैं, तो इधर ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपने तेवर कड़े कर दिए हैं। बड़ी खबर यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ईरान में हुए प्रदर्शन को समर्थन करने को लेकर ट्रंप पर बहुत बड़ी तोहमत लगा दी है। खामनेई ने ईरान में प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को क्रिमिनल बताया है और हजारों मौतों के लिए प्रदर्शनकारियों को दोषी ठहराया है। खामनेई ने कहा कि इस प्रदर्शन में हजारों लोग मारे गए हैं। ये पहली बार है जब खामनेई ने मौत के आंकड़ों को सबके सामने बताया है। این دلایلی که عرض کردم ما رئیس جمهور آمریکا رو مجرم میدانیم، هم به خاطر تلفات، هم به خاطر خسارات، هم به خاطر تهمتی که به ملت ایران زد. این خصوصیت در این فتنه بود که شخص رئیس جمهور آمریکا، شخص خود او अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तल्खी के बीच हिजबुल्लाह की एंट्री हो गई है। खबर यह है कि लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के महासचिव नईम कासिम ने ईरान में हुए प्रदर्शन को लेकर अमेरिका और इजरायल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हिजबुल्लाह के महासचिव ने कहा है कि मोसाद और अमेरिकी एजेंट ईरान की सड़कों पर एक्टिव हैं और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने यह भी आरोप लगाया है कि मोसाद और अमेरिकी एजेंट मिलकर ईरानी सुरक्षा बलों और आम नागरिकों की हत्या कर रहे हैं। الموساد وعملاء أمريكا يتحركون في الشوارع مستغلين الاعتراض والتظاهر على الوضع المعيشي السلمي، ولكن هؤلاء يقتلون رجال الأمن ويقتلون من الناس أيضا ويحدثون الفوضى، ويتدخل نتنياهو وترامب من أجل دعم هذه المجموعة। और इस बीच ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का बहुत बड़ा बयान सामने आया। अली खामनेई ने ईरान में प्रदर्शन को दंगा कहा है और दावा किया है कि इस दंगे में हजारों लोगों की जान गई है, जबकि 250 से ज्यादा मस्जिदें नष्ट कर दी गई हैं। खामनेई के दावे के मुताबिक प्रदर्शन में 250 से ज्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और कई वैज्ञानिक केंद्र तबाह हुए हैं। इन सब से आम नागरिकों को बहुत नुकसान पहुंचा है। आगे आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 50 पावरफुल खबरें। दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ कोहरे से कोहराम, कई इलाकों में छाया घना कोहरा। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में विजिबिलिटी बेहद कम। दिल्ली की हवा में सुधार नहीं, दिल्ली एनसीआर में खतरनाक हुआ प्रदूषण का स्तर। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 450 के पार। एक बार फिर से जहरीली हुई दिल्ली की हवा। ग्राफ 4 की पाबंदियां लागू, आवश्यक सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं को छोड़कर सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में आस्था का जनसैलाब देखने को मिला है। संगम तट पर श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। अयोध्या में मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सरयू घाट पर भक्त लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हादसा, एक कार पहाड़ी पर बनी सड़क से सीधे नीचे जा गिरी। बर्फबारी की वजह से फिसलन थी और बेकाबू गाड़ी जो है वो नीचे गिर गई, 2 लोग घायल। ऑस्ट्रिया के फ्रिस्की खिलाड़ी मैटेज का हैरत अंगेज प्रदर्शन। फ्रिस्की वर्ल्ड कप के स्लोप स्टाइल इवेंट में स्की निकलने के बाद भी उन्होंने अपना बैलेंस नहीं खोया। 1080 स्पिन पूरा कर सुरक्षित लैंडिंग की। जोधपुर में MBBS कॉलेज में छात्रों के बीच हिंसक झड़प, क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद हुआ। झड़प में 6 लोग घायल। उत्तराखंड के 4 धाम में मोबाइल कैमरे पर पाबंदी। बद्रीनाथ, केदारनाथ में फोटो वीडियो बनाने पर रोक लगी। मंदिर परिसर के बाहर फोटो वीडियो बनाने की इजाजत। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक शादी समारोह में फिश फ्राई के स्टॉल पर अचानक से अफरा तफरी मच गई। फिश फ्राई के स्टॉल पर इतनी भीड़ जमा हो गई कि हालात लूटपाट जैसे हो गए।
बिहार के सीतामढ़ी में शर्मनाक घटना, मछली से लदी पिकअप वैन की चपेट में आने से छात्र की मौत के बाद लोग छात्र की मदद की जगह सड़क पर गिरी मछलियां लूटने में जुट गए। तमिलनाडु के सलेम में कार्यक्रम में बैल के हमले से 2 लोगों की मौत, तब पुलिस ने शुरू की जांच। झारखंड के जमशेदपुर में साधुओं के भेष में आए 3 ठगों ने महिला से लूटे सोने के जेवर, सीसीटीवी में दिखे ठगों की पुलिस कर रही है तलाश। पटना में एक एटीएम को तोड़कर पैसा निकालने की कोशिश, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड, पुलिस कर रही है चोर की तलाश। मध्य प्रदेश के शहडोल में घर में 100 रुपए न मिलने से नाराज मानसिक रूप से कमजोर शख्स टावर पर चढ़ गया, पुलिसकर्मियों ने समझा बुझा कर नीचे उतारा। तमिलनाडु के शिवगंगा में जल्लीकट्टू पर दौड़ते बैल ने सड़क पर जा रहे शख्स को पटक दिया, बुरी तरह से घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बिहार के भोजपुर में आरा डेयरी की दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता बनी चर्चा का केंद्र, 3 में सबसे ज्यादा दही खाने वाले को मिला पुरस्कार। हरियाणा के जींद में घर में घुसकर महिला से बदसलूकी करने के आरोप में दारोगा लाइन हाजिर, दारोगा पर नशे में अश्लील हरकत का आरोप। बिहार के वैशाली में गाड़ी से नवविवाहिता का शव फेंकने का वीडियो वायरल होने से हड़कंप, वीडियो में शव फेंकता नजर आया महिला का पति। बिहार के वैशाली में एक दारोगा की गाड़ी से फेंका गया था नवविवाहिता का शव, दारोगा ने हत्याकांड की जानकारी से इनकार किया। लखनऊ यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला की याद में मार्च के दौरान हंगामा, एबीवीपी के छात्रों के रास्ता रोकने के बाद दोनों गुटों में झड़प। झारखंड के हजारीबाग में एक साथ 3 प्रेमिकाओं के सामने आने पर बुरी तरह से फंस गया एक शख्स, कैमरे में कैद हो गया हाई वोल्टेज ड्रामा। उत्तराखंड के रुड़की में पारिवारिक विवाद में जमकर मारपीट हुई है, पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर शुरू की जांच। बिहार के वैशाली में खुलेआम अवैध शराब बनाते नजर आए माफिया के गुर्गे, वीडियो पर सुनाई दी आरजेडी के गाने की आवाज, पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। बिहार के मधुबनी में मुस्लिम टीचर पर छात्राओं ने लगाया छेड़खानी का आरोप, गांव वालों ने की आरोपी टीचर की पिटाई। बिहार के औरंगाबाद में जेडीयू विधायक चेतन आनंद ने मन से गाना गाकर जीता लोगों का दिल, सूर्य राघव महोत्सव में पहुंचे थे चेतन आनंद। मुजफ्फरनगर में गैंगस्टर जाहिद पर पुलिस का एक्शन, गैंगस्टर जाहिद और उसके बेटों की 15 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति कुर्क। उत्तर प्रदेश के झांसी में कुछ युवकों का खुलेआम सड़क पर गुंडागर्दी का वीडियो वायरल, आरोप है कि युवकों का एक गिरोह दिन भर बाइक दौड़ाकर स्कूल आने जाने वाले छात्रों से मारपीट करता था। दिल्ली में अपने दफ्तर जा रहे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को खुद सड़क पर उतरकर खुलवाना पड़ा जाम, वायरल वीडियो में गाड़ियों को चलने का इशारा करते नजर आए खट्टर। बांग्लादेश में बढ़ते कट्टरपंथी हमलों के विरोध में पत्रकारों ने उठाई आवाज, सरकार पर लोगों की सुरक्षा में नाकाम रहने का आरोप लगाया। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, गाजीपुर में व्यापारी लिट्टन चंद्र की हत्या के मामले में हिरासत में लिए गए 3 लोग। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी में किया हाई कोर्ट की नई इमारत का उद्घाटन, कहा न्यायपालिका है संविधान की संरक्षक। गुवाहाटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक बोडो सांस्कृतिक कार्यक्रम बागुरम्बा दऊ में हिस्सा लिया, कार्यक्रम का वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया। महिलाओं के खिलाफ बेहुदा बयान देने वाले कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया का विरोध, बीजेपी महिला मोर्चा ने इंदौर में किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में दुकानों के ताले तोड़कर चोरी करने वाले गिरोह ने चिट्ठी लिखकर दी हिंदुओं को धमकी, कहा भाईजान से पंगा लेने का अंजाम बुरा होगा। बिहार के दरभंगा में हजरत शाहिद बाबा की मजार में आग लगने से हड़कंप, पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट से मांगी जांच रिपोर्ट। बिहार के दरभंगा में नाबालिग के यौन शोषण के मामले में कथावाचक श्रवण दास गिरफ्तार, कथावाचक का साथी गिरफ्तार। झारखंड के रामगढ़ में साइबर ठग संटू कुमार उर्फ कुंदन गिरफ्तार, पुलिस ने 3 मोबाइल के साथ 4.5 लाख रुपए बरामद किए। दिल्ली में चल रहे वर्ल्ड बुक फेयर में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय सैन्य इतिहास की थीम पर हो रहे आयोजन की जमकर तारीफ की। दिल्ली में कथावाचक मोरारी बापू की राम कथा में शामिल हुए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोगों से की भारतीय संस्कृति की जड़ों से जुड़ने की अपील। ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मसले पर यूरोप पर बढ़ाया दबाव, डेनमार्क समेत 8 यूरोपीय देशों पर 10% और टैरिफ, ट्रंप ने 1 जून से 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान में हुए प्रदर्शनों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। खामनेई ने ट्रंप को अपराधी बताया। सीरिया में कुर्द नेतृत्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस पीछे हटी, सेना ने उत्तरी इलाकों के 2 शहर देर हाफर और मस्काना में एंट्री की है। झड़प में 2 सैनिक मारे गए, कई घायल। सर्बिया में राष्ट्रपति एलेक्जेंडर सरकार के खिलाफ फिर हजारों लोग सड़कों पर उतरे, सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। रूस ने यूक्रेन के रणनीतिक शहर कुपियांस्क पर पूरी तरह से कंट्रोल करने का दावा किया है। यूक्रेन ने भीषण लड़ाई जारी रहने की पुष्टि की है।
इराक के अल असद एयरबेस से अमेरिकी सेना पूरी तरह से हटी। इराकी सेना ने इस अहम सैन्य बेस को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। अजय देवगन और रितेश देशमुख की फिल्म धमाल 4 12 जून को रिलीज होगी। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत की लगातार दूसरी जीत, बांग्लादेश को 18 रन से हराया। विहान मल्होत्रा को 4 विकेट। भारत न्यूजीलैंड के बीच तीसरे वनडे को लेकर मेहमान टीम के बल्लेबाज ग्लेन फिलिप का बयान, कहा हमारे पास इतिहास रचने का शानदार मौका। भारत न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे आज इंदौर में दोपहर 1:30 बजे खेला जाएगा। मुकाबला 1-1 की बराबरी पर है सीरीज।